वेलकम टू अनदेखी फिल्म्स। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है। अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूसी नाम की एक आम लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है। लूसी अभी भी कल रात के ड्रग्स के नशे में होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक बैग मिस्टर चेंग नाम के आदमी को देने के लिए बोलता है और कहता है कि इतने छोटे काम के उन्हें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो पूछती है, ऐसा क्या है इस बैग में जो हमें $1000 मिल रहे हैं और तुम खुद क्यों नहीं जा रहे? उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरा होटल वालों से लफड़ा चल रहा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बैग की चेन लूसी के हाथ में बांध देता है और उसे जबरदस्ती अंदर भेज देता है। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। रिसेप्शन पर वह मिस्टर चेंग से मिलने की बात करती है। रिसेप्शनिस्ट एक फोन करता है और फोन रखते ही कुछ लोग लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। उसके बाद लूसी को जबरदस्ती ऊपर ले जाया जाता है। यहीं पर एंट्री होती है मिस्टर चेंग की और वह लूसी को चेयर पर बैठाने के लिए बोलता है। डरी हुई लूसी कहती है, मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे तो सिर्फ बैग डिलीवर करने भेजा गया था, मेरे पास चाबी नहीं है। आप ये चेन तोड़ के बैग ले लो और मुझे जाने दो। लेकिन चेंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता। चेंग बोलता है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे भरोसा नहीं है, कहीं बैग में बॉम्ब तो नहीं रख दिया? वह लूसी को एक कोड देता है और बैग खोलने के लिए बोलता है और दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। लूसी को भी नहीं पता अंदर क्या है, तो वह भी डरी हुई होती है। पर फिर चेंग के आदमी लूसी को गन पॉइंट पर मजबूर करते हैं बैग खोलने के लिए। बैग के अंदर होते हैं ब्लू कलर के 4 पैकेट्स। दरअसल ये एक पावरफुल सिंथेटिक ड्रग होती है, CPH4। चेंग उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए एक नशेड़ी को बुलाता है। जैसे ही वह नशेड़ी ड्रग लेता है, उसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाता है। वह अजीब हरकतें करने लगता है। ये देखकर चेंग उसे तुरंत गोली मार देता है। लूसी के मुंह पर उस आदमी का खून लगा हुआ होता है। डरी हुई सी लूसी को देखकर चेंग बोलता है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। लूसी मना कर देती है तो उसका आदमी उसे बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एक प्रोफेसर के लेक्चर में। प्रोफेसर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वह बताते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करता है। सिर्फ डॉल्फिन एक ऐसी स्पीशीज मानी जाती है जो अपने ब्रेन का 20% तक यूज करती है। इसी बीच लूसी को होश आता है। उसके पेट का ऑपरेशन हुआ होता है। लूसी कुछ समझे उसे पहले चेंग के आदमी उसे उठा के चेंग के पास ले जाते हैं। वहां एक डॉक्टर बताता है कि उसके पेट के अंदर CPH4 नाम का एक ड्रग है। उसका एक पैकेट रखा हुआ है और लूसी के साथ और भी 3 लोग होते हैं जिनके बॉडीज में भी सेम ड्रग छुपाया गया होता है। डॉक्टर सभी को अपने अपने पासपोर्ट देता है। उन्हें अलग अलग कंट्रीज में ड्रग्स स्मगल करने के लिए भेजा जाना होता है। डॉक्टर धमकी देता है कि अगर किसी ने रास्ते में पुलिस को बताया तो उनके परिवार को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ लेक्चर में प्रोफेसर ब्रेन पावर के नेक्स्ट स्टेजेस एक्सप्लेन करते हैं। हमारे बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, पर उसमें से एक्टिव सिर्फ 15 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। हमारे बॉडी में गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उससे भी ज्यादा कनेक्शंस हैं। हमारे पास ज्ञान का एक विशाल नेटवर्क है जिस पर हमारी कोई पहुंच नहीं है। वहां लूसी को एक रूम में बंद करके रखा जाता है। वहां कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लूसी इनकार करती है तो वह इंसान उसके मारने लगता है। इसी दौरान उसके पेट पर लात लगती है और पेट के अंदर रखा CPH4 का पैकेट फट जाता है। ड्रग उसके ब्लड में फैलने लगता है और लूसी के अंदर अजीब अजीब चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी बॉडी हवा में उठने लगती है। उसका ब्रेन रैपिडली इवॉल्व होने लगता है। लूसी ये सब चेंज सह नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। यहाँ प्रोफेसर आगे समझाते हैं, अगर ह्यूमन ब्रेन 20% तक एक्टिवेट हो जाए तो इंसान अपनी बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है, और अगर 40% एक्टिवेट हो जाए तो वह दूसरों को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, अगर कोई इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज करे तो क्या होगा? प्रोफेसर कहते हैं, मुझे भी नहीं पता। और यहीं से मूवी और भी ज्यादा क्रेजी होने लगती है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वह बिल्कुल बदल चुकी होती है। वह उठ के चेयर पे बैठ जाती है। एक आदमी जब उसके पास आता है, लूसी बिना किसी एफर्ट के उसे मार देती है और वहां से निकल जाती है। बाहर निकलकर वह चेंग के सभी आदमियों को मार देती है। उन्हें मारते वक्त उसे भी एक गोली लगती है, लेकिन बिना दर्द महसूस किए वह अपने हाथ से गोली निकल देती है। बाहर जगह वह टैक्सी लेके हॉस्पिटल जाती है। वहां वह सीधे ऑपरेशन रूम में चली जाती है और जो पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा होता है उसका एक्सरे देखती है। उसे मार देती है और बोलती है, तुम उसे वैसे भी नहीं बचा पाते। फिर वह बोलती है, बे मेरे पेट में ड्रग्स का पैकेट है, उसे निकालना है। ऑपरेशन के समय वह अपनी माँ को कॉल लगाती है और वह उन्हें बताती है, माँ मुझे सब महसूस हो रहा है, ये हवा, ये टाइम, मेरी सांसें, मुझे सब याद आ रहा है। जब मैं 1 साल की थी तब मेरे पास जो बिल्ली थी वो मुझे अपने जन्म का पहला पल भी दिखाई दे रहा है। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
मगर माँ से सब कहकर उसका मन हल्का हो गया। फिर लूसी डॉक्टर को बताती है ये CPH4 है। ये सुन के डॉक्टर शॉक हो जाता है, क्योंकि इतनी डेंजरस क्वांटिटी बॉडी में जाने के बाद भी लूसी जिंदा होती है। लूसी को भी फील होता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। अब लूसी के दिमाग की 20% कैपेसिटी अनलॉक हो चुकी होती है। लूसी को अब पेड़ पौधों के इंटरकनेक्शन दिखने लगते हैं। इसके बाद लूसी सीधा मिस्टर चेंग के पास पहुंचती है। वो बड़े आराम से चेंग के सारे आदमियों को निपटा देती है। फिर चेंग के पास जाकर 2 चाकू निकालती है और सीधा उसके दोनों हाथों में घुसा देती है। बाकी 3 ड्रग कैरियर्स के बारे में पूछती है, लेकिन जब चेंग कुछ नहीं बताता तब लूसी अपनी पावर्स का यूज करके वह उसकी यादों में झांक लेती है और कुछ ही सेकंड्स में उसे पता चल जाता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। इसके बाद लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और कंप्यूटर पर रिसर्च करना स्टार्ट करती है। यहीं पर उसे प्रोफेसर के बारे में पता चलता है, प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन, जो प्रोफेसर हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वह पिछले 30 सालों से ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लूसी उनकी सारी बुक्स और रिसर्च कुछ ही मिनट्स में पढ़ लेती है। वह प्रोफेसर को कॉल करके कहती है, आपकी अब तक की रिसर्च बिल्कुल सही है और आपने अपनी थ्योरी में जो कुछ लिखा है मैं वह सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। नेचुरली प्रोफेसर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन तब लूसी अपनी पावर्स से उनका टीवी कंट्रोल कर लेती है। तब प्रोफेसर को एहसास होता है कि लूसी मजाक नहीं कर रही थी और वे सीरियस हो जाते हैं। लूसी बताती है उसने भारी मात्रा में CPH4 कंज्यूम कर लिया है और ये उसको अपनी ब्रेन कैपेसिटी को 100% अनलॉक करने में हेल्प कर रहा है और उसका ब्रेन ऑलरेडी 23% अनलॉक हो चुका है और अब वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स से कहीं से भी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है। फिर वो प्रोफेसर से एक सवाल पूछती है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे दिमाग में हर चीज की नॉलेज तेजी से अनलॉक हो रही है और मेरा माइंड पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। मैं इस नॉलेज का क्या करूं? तब प्रोफेसर उससे कहता है, जस्ट पास इट ऑन। नॉलेज का पर्पस सिर्फ एक ही होता है, उसे आगे पास करना। वैसे ही जैसे एक सेल करता है वह मल्टीप्लाई होके दूसरे सेल को नॉलेज पास करते हैं। इसके बाद लूसी डिस्गाइज बदलकर एयरपोर्ट पहुंचती है और एक पुलिस ऑफिसर डेल रियो को कांटेक्ट करती है। वह बोलती है, मेरे पास ड्रग्स तस्करी के बारे में खबर है। रियो लूसी की बात को मजाक में उड़ा देता है। तब लूसी शांत आवाज में कहती है, तुम्हारे डेस्क पर जो लाल पेन रखा है उसे उठा लो और डिटेल्स लिख लो। यह सुनकर रियो शॉक रह जाता है और इधर उधर देखने लगता है। लूसी तुरंत कहती है, वहां कोई कैमरा नहीं है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वह उन्हें 3 इंसानों की डिटेल्स देती है और तीनों की तस्वीर भी ऑफिसर को टीवी पे भेज देती है। लूसी की दी हुई डिटेल्स से पुलिस उन तीनों को बिना किसी मुश्किल के गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद डेल रियो उन सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रांसफर करवा देता है। लूसी भी प्लेन से पेरिस जा रही होती है, तभी उसके दांत टूटने लगते हैं और उसका पूरा शरीर अजीब सी एनर्जी में बिखरने लगता है, मानो जैसे उसके बॉडी सेल्स अपना बॉन्ड तोड़ रहे हों। तो वह सबसे बच के खुद को वॉशरूम में बंद कर देती है। वह वहां जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है और फिर खुद को स्टेबल करने के लिए CPH4 लेती है, लेकिन वह वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें सीधी हॉस्पिटल में खुलती हैं। फिर लूसी कमरे से बाहर निकलती है। वहां रियो उस पर गन तान देता है, पर रियो को कहां पता था कि उसका पाला किससे पड़ा है। लूसी बिना हिले डुले सबको बेहोश कर देती है और रियो की गन की गोलियां निकाल देती है। फिर रियो के पास आकर बोलती है, तुम्हें वो तीनों ड्रग डीलर मिले? तब रियो बोलता है, हाँ वो यहीं पेरिस में है, मेरे पास सुरक्षित हैं। तब लूसी बोलती है, वो मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर वह कार में होती है, तब हमें दिखते हैं कि उसे अब सबके फोन कनेक्शंस दिखने लगे हैं। वो एक कनेक्शन को ढूंढ के सुनती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर चेंग भी पेरिस पहुंच चुका है। जैसे ही लूसी को पता चलता है कि चेंग पेरिस पहुंच चुका है, वह तुरंत ड्राइविंग सीट संभाल लेती है। कार तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ने लगती है। न उसे रॉन्ग वे की परवाह है, न ट्रैफिक सिग्नल्स की। हर सेकंड उसके लिए कीमती है। कुछ ही मिनटों में वह सीधा उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां उन तीनों ड्रग कैरियर्स को रखा गया है। लेकिन चेंग के आदमी पहले ही वहां अटैक कर चुके होते हैं और ड्रग्स निकाल के ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही चेंग के आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लूसी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सभी की गन्स हवा में उड़ा देती है। यह देखकर सभी लोग उसे अपने हाथों से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी उसे छू नहीं पाता। फिर वह एक आदमी को फ्रीज कर देती है और उसके पास से CPH4 का बैग ले लेती है। उसके बाद लूसी डेल रियो को उसके साथ प्रोफेसर नॉर्मन के पास आने बोलती है, पर रियो ये सब देख के बोलता है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तब लूसी उसे बोलती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन चेंग लूसी और रियो को वहां से जाते हुए देख लेता है। फिर वह दोनों वहां पहुंचते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन पहले ही अपने टॉप साइंटिस्ट क्लीक्स को बुला चुके होते हैं, लेकिन नेचुरली किसी को भी लूसी की पावर्स पर भरोसा नहीं होता।
तब लूसी एक प्रोफेसर के कंधे पर हाथ रखती है और उसकी पर्सनल मेमोरीज बताने लगती है। वो बताती है कि उसकी 6 साल की बेटी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह बात उसने किसी को नहीं बताई होती। इसी वक्त मिस्टर चेंग भी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। ये लूसी को महसूस हो जाता है। तब वह रियो से बोलती है, तुम चेंग को हैंडल करो क्योंकि मुझे अब पूरे फोकस से प्रोफेसर के साथ काम करना होगा। फिर लूसी साइंटिस्ट्स को एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स एक्चुअली कैसे वर्क करता है। वो बताती है कि हर सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। हर सेकंड बिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं और वही मिलकर मैटर और लाइफ क्रिएट करते हैं। लूसी अपने हाथ का शेप भी चेंज करके दिखाती है। कभी उसका हाथ किसी एलियन क्रीचर जैसा लगता है तो कभी एक हाथ में से 2 हाथ हो जाते हैं। लूसी कहती है, हम बचपन से सीखते आए हैं कि 1 + 1 = 2, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्रोफेसर पूछते हैं, अगर दुनिया मैथमेटिक्स पर नहीं चलती तो किस पर चलती है? और लूसी जवाब देती है। वह दिखाती है कि एक कार चल रही है, उसे अनलिमिटेड स्पीड दे दे तो एक पॉइंट पे वो गायब हो जाएगी। वो हमें दिखती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, एक समय ही है जो इसके अस्तित्व को प्रूव कर सकता है। वह समझाती है कि बिना टाइम के किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं किया जा सकता। टाइम ही यूनिवर्स का असली मेजरमेंट है। इसी दौरान चेंग और उसके आदमी बिल्डिंग के अंदर घुस चुके होते हैं, लेकिन लूसी अब अपने फाइनल स्टेज में एंटर करने वाली होती है। वह पूरा CPH-4 अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। प्रोफेसर नॉर्मन डर जाते हैं क्योंकि इतनी हाई डोज के बाद लूसी का बचना नामुमकिन था। लेकिन लूसी डिसाइड कर चुकी है। वह अपनी नॉलेज ह्यूमैनिटी को ट्रांसफर करना चाहती होती है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर वह रूम में सारे मैटर और एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है। यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर, ड्राइव सब कनेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ बाहर डेल रियो और मिस्टर चेंग के आदमियों के बीच हेवी गन फाइट चल रही होती है। लूसी अपने आसपास के मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट करके एक सुपर एडवांस्ड बायोलॉजिकल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट करती है। साइंटिस्ट्स बस हैरानी से सब कुछ देख रहे होते हैं। अब लूसी का ब्रेन 90% एक्टिवेट हो जाता है और इसी मोमेंट पर वह टाइम को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करती है। उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करने लगते हैं। वह लिटरली टाइम ट्रैवल करने लगती है। 1 सेकंड में वहां पहुंच जाती है जब अर्थ पर इंसान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। फिर वह और पीछे जाती है जब अर्थ सिर्फ एक प्रिमिटिव एस्टेरॉइड जैसी ऑब्जेक्ट थी। लूसी अब यूनिवर्स की हर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रही होती है। साइंटिस्ट्स के लिए ये सब समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लूसी अब सिर्फ एक ह्यूमन नहीं रही होती, वह एक हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस बन चुकी होती है। इसी वक्त मिस्टर चेंग रूम के अंदर घुसता है और लूसी पर गोली चलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लूसी सडनली वहां से गायब हो जाती है, जैसे वह फिजिकल फॉर्म को कंप्लीटली ट्रांसेंड कर चुकी हो। तभी रियो भी वहां पहुंचता है और चेंग को मार देता है। फिर लूसी ने जो कंप्यूटर बनाया था उसमें से प्रोफेसर नॉर्मन के लिए एक पेन ड्राइव निकलती है। ये पेन ड्राइव प्रोफेसर नॉर्मन के लिए होती है। उसमें लूसी का सर कलेक्टेड नॉलेज स्टोर्ड होता है। तभी डेल रियो शॉक में पूछता है, लूसी कहाँ गई? और उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। मतलब लूसी अब किसी एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करती, वह हर जगह है। मूवी के एंडिंग में फिर वही आवाज सुनाई देती है, अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया। अगर आपको द अनदेखी फिल्म्स का ये दमदार ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो में कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं कमेंट में बताना मत भूलिए।